दोस्तों लेयर जीरो के एयर ड्रॉप को लेकर एक पोस्ट की थी मैंने ट्विटर के ऊपर, जहां पर मुझको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। यहां से मुझे क्लियर सिग्नल मिला कि भाई आपको लेयर जीरो के ऊपर एक और डिटेल वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। यहाँ पर लेयर जीरो को A to Z में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप यहाँ पर एयर ड्रॉप के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन्स के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, अच्छे तरीके से वीडियो को समझना है, सभी स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से समझने हैं, उसके बाद आपको ये अप्लाई करने हैं। दोस्तों एयर ड्रॉप एक वाहिद ऐसा तरीका है जो कि बेयर मार्केट में भी आपको पैसा कमा के देती है। ऑप्टिमिज्म का जो एयर ड्रॉप हमको मिला था ये बेयर मार्केट में मिला था। आर्बिट्रम का जो एयर ड्रॉप मिला था ये भी हमको बेयर मार्केट में मिला था। ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप की जो वैल्यू थी तकरीबन $5000 के अराउंड थी। आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप की जो वैल्यू थी तकरीबन $10,000 के अराउंड थी। अब ये जो लेयर जीरो का एयर ड्रॉप है डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कितने टोकन्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छे खासे टोकन्स मिलते हैं तो आप यहाँ पर $5,000 से $10,000 का इजीली प्रॉफिट ले सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको फीस देनी पड़ती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो $100 से $150 के अराउंड यहाँ पर मैं खर्च कर चुका हूँ। लेयर जीरो के पोटेंशियल एयर ड्रॉप को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे ऑप्टिमिज्म की या फिर आर्बिट्रम की, तो यहाँ पर भी तकरीबन $250-300 के अराउंड मैंने खर्चा किया था। हो सकता है कि आर्बिट्रम में $500 भी मैंने खर्च किए हों। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब ये एयर ड्रॉप मुझको मिला तो यहाँ पर मेरा जो पैसा है मुझको 20 गुना 25 गुना होकर मिला। बेयर मार्केट में ये जो अल्ट कॉइन्स हैं वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। एयर ड्रॉप ही एक ऐसा तरीका रह जाता है जहां पर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेयर जीरो के एयर ड्रॉप को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार बार मुझसे पूछा गया कि क्या हम इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेरा भाई सिंपल सा आंसर है जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, जब तक इनकी टीम ऑफिशियली एयर ड्रॉप अनाउंस नहीं करती, तब तक आप यहां पर ट्राई आउट कर सकते हैं। क्योंकि 100% यहां पर किसी को भी पता नहीं होता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझको बताता है कि अभी तक स्नैपशॉट नहीं हुआ। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी स्नैपशॉट होने में कुछ महीने बाकी हैं। जिस स्पीड से लेयर जीरो यहां पर ग्रो कर रहा है तो 2-4 महीने मेरे हिसाब से अभी भी हैं। उससे पहले भी स्नैपशॉट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी आपके पास टाइम है। आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन करके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सभी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना के रखी हैं। सबसे पहली वीडियो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, पहले आपको ये वीडियो देखनी है। इसमें मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को कवर किया है। जिन प्लेटफॉर्म को मैं पहले कवर कर चुका हूं, आज की इस वीडियो में मैं उनको कवर नहीं करूंगा, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। यहाँ पर जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको फॉलो करना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, रिसेंटली मैंने ये वीडियो बनाई है तकरीबन 11 दिन पहले। इस वीडियो में कुछ नए प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेकर आया था जो कि आप लेयर जीरो के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि ये पिछली 2 वीडियोस आपको देखनी है। इसमें जो ब्रिजेस मैंने बताए हैं वो आपको यूज करना है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भले आप यूज ना करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी कवर किए हैं, लेकिन जो ब्रिज मैंने इन 2 वीडियोस में बता के रखी हैं वो सभी आपको ट्राई आउट करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। काफी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर लेयर जीरो का अपना ऑफिशियल ब्रिज कौन सा है। तो भाई मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने इसको कवर किया था। ये इनका ऑफिशियल ब्रिज है जो कि अभी टेस्टनेट के ऊपर है। आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। सभी फॉसेट्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्रिजिंग करनी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। पिछली वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पर सभी स्टेप्स मैंने करके दिखाए हैं। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको ट्राई आउट कर लें, टेस्टनेट के ऊपर है। एक और टेस्टनेट का ब्रिज है जो कि लेयर जीरो की तरफ से है। यहाँ पर आप आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इनका जो मेन नेट है वहां से छोटे मोटे इथेरियम से गोरली टेस्टनेट का इथेरियम बाय कर सकते हैं। इसको भी कैसे यूज करना है ये भी मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था। तो ये जो 2 ऑफिशियल ब्रिजेस हैं ये भी आपको ट्राई कर लेना है। ये जो है पहला वाला टेस्टनेट के ऊपर है, दूसरे वाले में छोटे से अमाउंट से आधे $1 से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गोरली इथेरियम मिलेगा जो कि टेस्टनेट का इथेरियम है, जिसको आप दूसरे टेस्टनेट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन $1-आधे में आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी, ब्रिज भी यूज हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो भी कवर किया है इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझना लाजमी है। ये जो वॉलेट की रैंकिंग है ये डिपेंड करती है कि आपने कितने चेन जो है यहाँ पर यूज किए हैं, कितने चेन से आपने ब्रिज किया है, कितना वॉल्यूम आपने जनरेट किया है। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर डिपेंड करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। मान लो कि आप पॉलीगॉन से आर्बिट्रम के ऊपर कुछ USDC ब्रिज कर रहे हो, तो ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप पॉलीगॉन से आर्बिट्रम के ऊपर USDT ब्रिज करोगे तो ये कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। पॉलीगॉन से आर्बिट्रम के ऊपर अगर आप बार बार USDC बेचते रहोगे तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा, लेकिन अगर आप टोकन चेंज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा, या फिर नेटवर्क चेंज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज करने हैं।
एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर अगर आप कोई NFT भेजोगे तो ये कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि आप यूज करोगे। अब आप एक और ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें या तो आप NFT को चेंज कर देते हो या फिर नेटवर्क को चेंज कर देते हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आप यूज कर पाएं, ज्यादा चेन आप यूज कर पाएं, डिफरेंट चेन के दरमियान ब्रिजिंग कर पाएं। आप मेरे वॉलेट को देख लें, डिफरेंट चेन के ऊपर छोटा मोटा अमाउंट मेरा पड़ा है क्योंकि इन चेन के दरमियान मैंने ब्रिजिंग की है। आपको मैं सभी स्टेप्स बताऊंगा, जो आप कर सकें वो आपको करना है, जो आप नहीं कर सकें उनको आपको स्किप कर देना है। कोई इशू नहीं है, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। तो एक एक करके सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो चीज़ें सिंपल हैं उनको मैं पहले कवर करूँगा। सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। जो भी वेबसाइट में यूज़ करूँगा सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, NFTs को मिंट करना है और उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना है। किसी भी नेटवर्क के ऊपर NFT को मिंट करें और उसको दूसरे किसी नेटवर्क के ऊपर भेजें। छोटी मोटी फीस आपकी लगेगी, लेकिन आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट यूज करोगे, लेयर 0 के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन होगी। इस तरीके से आपके जो नेटवर्क्स हैं आप उनको बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको बढ़ा सकते हैं। मिंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, छोटी सी एक ट्रांजैक्शन मेटामास्क में चली जाएगी। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही ये NFT यहाँ पर मिंट हो जाएगी तो उसके बाद आपको ब्रिज करना है। आप यहाँ पर कोई भी नेटवर्क चूज कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑप्टिमिज्म है, एवलांच है। जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है मतलब कि आप वहां पर नहीं बेच सकते, लेकिन जिनके ऊपर लाइन नहीं लगी हुई आप वहां पर बेच सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, एवलांच, आर्बिट्रम नोवा, पॉलीगॉन, ZK, EVM, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ये काफी सारे नेटवर्क हैं जहां पर आप इस NFT को बेच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑप्टिमिज्म के ऊपर भेज देता हूं। इस ट्रांजैक्शन को मैं कंफर्म कर लेता हूं। यहाँ पर $2 बता रहा है, लेकिन असल में फीस यहाँ पर कम कटेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर मल्टीपल चेन यूज करना है। डिफरेंट चेन के ऊपर आप डिफरेंट NFT को मिंट करोगे, उनको अलग अलग चेन के ऊपर भेजोगे तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट भी यूज होंगे। आप यहाँ पर देखें कि कितने सारे नेटवर्क हैं। ZK सिंक है, ऑप्टिमिज्म है, सेलो है, कांटो है, फ्यूज है, एवलांच है, OKX है। बहुत सारे नेटवर्क हैं जहां पर आप NFT को मिंट कर सकते हैं। और जब आप उस NFT को किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजेंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन चेन है वो भी ऐड हो जाएगा। आप एक नया सोर्स चेन यूज कर लोगे, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो ये सारी वही चीजें हैं जिनके जरिए आपकी यहाँ पर रैंकिंग बनती है, आपका स्कोर यहाँ पर इंक्रीज होता है। इससे आपका कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। वॉल्यूम जनरेट करने के लिए आपको अलग से $100, $200, $300 एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजने पड़ेंगे ताकि आपका वॉल्यूम जनरेट होता रहे। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करके रखी है, काफी सारी ट्रांजैक्शंस मैंने करके रखी हैं। तो अब मुझे वॉल्यूम का इशू नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाने हैं, डेस्टिनेशन चेन बढ़ाने हैं, सोर्स चेन बढ़ाने हैं। ये जो डेटा है अनकम्प्लीट है। मैं आपको अगर रियल बात करूं तो ये जो सोर्स चेन बता रहा है 8, रियल में ये कम से कम भी 12 होंगे, लेकिन क्योंकि ये अपडेट होने में टाइम लगता है तो इसलिए यहाँ पर ये 8 बता रहा है। ये जो डेटा है इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना। आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो लेयर 0 के स्कैन के ऊपर आ गए तो मतलब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, आपका सोर्स चेन ऐड हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गया, आपका डेस्टिनेशन चेन ऐड हो गया। यहाँ पर कब अपडेट होता है कब नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला प्लेटफॉर्म है, इसको लाइटली नहीं लेना क्योंकि यहाँ से आप मल्टीपल चेन्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं L2 टेलीग्राफ की। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम है, आपको NFTs को मिंट करना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना है। तो इन सभी की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोसेस वही है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है। नेटवर्क आप चेंज करें, यहाँ पर NFT को मिंट करें और उसको ब्रिज करें। ZK सिंक से आर्बिट्रम के ऊपर करें, नोवा के ऊपर करें, ZK EVM के ऊपर करें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मम्मी फाइनेंस की। तो यहाँ पर भी आपको ब्रिज करना है क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करना है। फैंटम से आर्बिट्रम के ऊपर आपने USDC तो भेजा होगा, USDT भी भेजा होगा, तो ये 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट आपने यूज किए होंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है, MMY टोकन भेजना है ताकि आप एक और नया कॉन्ट्रैक्ट यूज कर पाएं। इसके लिए आपको ये टोकन चाहिए होगा, ये टोकन आपको बाय करना पड़ेगा। छोटे अमाउंट से कर लें वो आपकी मर्जी है, आपको इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाना है। माचा दूसरे किसी डेस्क से भी ले सकते हैं, बस आपको यहाँ पर आना है। नेटवर्क आप यहाँ से चूज कर लें। अगर फैंटम के ऊपर आप इसको बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है MMY। ये मम्मी टोकन आपके सामने आ जाएगा। आप इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। FTM स्कैन के ऊपर जाके आप इसका कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं ताकि आप यहाँ पर वेरीफाई करें कि आप जो टोकन बाय करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मम्मी लिखा हुआ आएगा, इस टोकन को आपको बाय कर लेना है फैंटम नेटवर्क के ऊपर। चाहे तो आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पर ब्रिज यूज करना है, फैंटम से आर्बिट्रम के ऊपर, आर्बिट्रम से फैंटम के ऊपर, इस तरीके से 2 ट्रांजैक्शंस कर लें। उसके बाद इन टोकन्स को भले सेल कर दें। आर्बिट्रम की बात करें या फैंटम की बात करें, इसी माचा डेक्स को यूज करते हुए आप इस टोकन को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मनी ब्रिज की। ये जितने भी ब्रिजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन सब की जो ट्रांजैक्शंस हैं लेयर 0 के ऊपर जाती हैं। मैंने खुद वेरीफाई किया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि पिछली जो 2 वीडियोस हैं उसमें जो जो ब्रिजेस मैंने बताए हैं उन ब्रिजेस को आपको लाजमी यूज करना है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, परपेचुअल एक्सचेंजेस हैं, उनको भले यूज ना करें, क्योंकि जो ब्रिजेस की ट्रांजैक्शंस हैं मैंने वेरीफाई करके देखी हैं कि लेयर 0 के ऊपर जाती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और नेटवर्क ऐड करना है। नेटवर्क ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली एक और नया कॉन्ट्रैक्ट भी आप यूज करेंगे। हार्मनी ब्रिज को यूज करने के लिए सबसे पहले हार्मनी का जो मेन नेट है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो चैन लिस्ट के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पर आप हार्मनी लिखेंगे तो ये जो हार्मनी मेन नेट शेयर्ड 0 लिखा हुआ है, इस नेटवर्क को अपने मेटामास्क में ऐड करें। बाकी के जो नेटवर्क्स हैं उनको छोड़ दें। ये जो शेयर्ड 0 लिखा हुआ है इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको अप्रूव करना है, ये नेटवर्क आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। मैंने नेटवर्क पहले से ही ऐड करके रखा है, तो यहाँ पर ये स्विच की बात कर रहा है तो नेटवर्क को मैंने चेंज कर दिया। दोबारा से मैं चला जाता हूँ ब्रिज के ऊपर, यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करूंगा तो ये दोबारा से स्विच करने की बात करेगा क्योंकि यहाँ पर बाइनेंस सिलेक्टेड है। तो बहरहाल यहाँ पर वॉलेट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, नेटवर्क को स्विच कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर करना क्या है वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले आपको मेटामास्क के अंदर आ जाना है और यहाँ पर एक स्वैप का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके पास जो BNB पड़ा है या फिर आपके पास USDC पड़ा है, मेम टोकन पड़ा है, कोई भी टोकन जो आपके पास पड़ा है उसको आपको कन्वर्ट करना है हार्मनी टोकन में। मेटामास्क को भी यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा डेक्स यूज करना चाहे वो भी आपकी मर्जी है, जैसे कि पैनकेक स्वैप हो गया, वो आपकी मर्जी है। करना क्या है कि बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन है वहां पर आपको ये हार्मनी टोकन बाय करना है। $5 से $6 का ये टोकन आपको बाय करके रख लेना है, उसके बाद आप ब्रिज को यूज कर पाएंगे। जब आप टोकन यहाँ पर बाय कर लेंगे तो यहाँ पर चूज टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास टोकन होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि ये 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्मनी 1 लिखा हुआ है ना, जो आपने बाय किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस टोकन को आपको हार्मनी के ऊपर भेजना है। तो सिंपल है दोस्तों, बस आपको ये ब्रिज कर लेना है, आपका यहाँ पर एक और नेटवर्क ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से हार्मनी से आप अपने टोकन्स को बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भेज सकते हैं। कुछ टोकन वहां पर रख लीजिएगा ताकि बाद में जब आप इस नेटवर्क को यूज करें तो फीस देने के लिए आपके पास टोकन होने चाहिए। $5-6 अगर आपने भेजे थे तो $2 वहीं पर रख लो। बाकी के टोकन्स को आप दोबारा से बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ब्रिज कर सकते हैं। पहले आपको नेटवर्क चेंज करना है, उसके बाद यहाँ से ब्रिजिंग कर लेनी है, तो ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें हार्मनी नेटवर्क के ऊपर अभी भी कुछ टोकन्स मेरे पास पड़े हैं। इस टोकन की वैल्यू कम है। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो तकरीबन $1 के जितने ये टोकन्स आते हैं उतने टोकन्स जो है आपकी फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और प्लेटफॉर्म है जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इंटरपोर्ट करके ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप ZK सिंक से अपने इथेरियम को या किसी और टोकन को दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हैं। मतलब कि ZK सिंक की ट्रांजैक्शन भी होगी और ये जो प्लेटफॉर्म है पावर्ड बाय लेयर 0 है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है लेयर 0 के ऊपर जाएगी, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज होंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर फीस ज्यादा लगती है। जब आप ZK सिंक से किसी और नेटवर्क के ऊपर अपने फंड्स को भेजोगे, चाहे इथेरियम भेजो, चाहे USDT भेजो, चाहे USDC भेजो, आपकी यहाँ पर फीस ज्यादा लगेगी। $5 से $6 यहाँ पर फीस लगेगी। तो देखिएगा भाई, अगर करना चाहें तो कर लें, वरना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो NFT हमने मिंट की थी ये भी एक ट्रांजैक्शन थी, इसमें भी हमारा नेटवर्क यूज हुआ था। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं एक और ब्रिज की जिसको आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है, तो मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्रिज है यहाँ पर एवलांच और आर्बिट्रम के दरमियान आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। आप बोलोगे भाई ऐसे तो काफी सारे ब्रिजेस हैं लेयर 0 के ऊपर हैं जहां पर हम एवलांच और आर्बिट्रम के दरमियान ब्रिजिंग कर सकते हैं, तो इसमें नया क्या है। तो भाई वहां पर आप USDC USDT को ब्रिज कर सकते हो, यहाँ पर हम स्टिक टोकन को ब्रिज करेंगे ताकि एक और नया कॉन्ट्रैक्ट हम यूज कर पाएं। ठीक है दोस्तों, तो जितने डिफरेंट टोकन्स को आप भेजोगे उतने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट आप यूज कर पाओगे। अब ये जो टोकन है मार्केट में इसकी जो प्राइस चल रही है तकरीबन 30 सेंट के अराउंड है। छोटे मोटे अमाउंट से आपको ये टोकन बाय करना है, इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाना है। एवलांच का जो नेटवर्क है वहां पर भी बाय कर सकते हैं, आर्बिट्रम का जो नेटवर्क है वहां पर भी बाय कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आपको इसका चाहिए तो यहाँ पर एक्सप्लोरर के ऊपर जाके आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी ले सकते हैं। आसान तरीका क्या है, एवलांची के नेटवर्क के ऊपर आ जाएं। आपके पास जो टोकन्स कुछ पड़े होंगे, एवलांची पड़ा हो, मेम टोकन पड़ा हो, USDC हो या USDT हो, उसके जरिए आपको ये स्टिक टोकन को बाय करना है।
अगर ये टोकन आपको यहाँ पर सर्च में दिखाई ना दे तो आपको टॉप में चले जाना है, DeFi में चले जाना है। उसके बाद भी अगर आपको ये टोकन दिखाई ना दे तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर ही जो स्नोट ट्रैक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। एवलांच के नेटवर्क के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसको यहाँ पर पुट करें, ये टोकन आपके सामने आ जाएगा। एवलांच के नेटवर्क के ऊपर आप इसको बाय कर पाएंगे। बाय करने के बाद क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है भाई, आप ब्रिज करें आर्बिट्रम के ऊपर, दोबारा से आर्बिट्रम से एवलांच के ऊपर ब्रिज करें, उसके बाद दोबारा इस टोकन को सेल करें, जान छुड़ाएं, आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सारे काम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्ट्रैक्ट यहां पर इंक्रीज हो सकें, डिफरेंट नेटवर्क आप यूज कर पाएं, जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो पाए उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड करें। बाकी इनका कोई और पर्पस नहीं है, इससे कोई ज्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही। वॉल्यूम जनरेट करने के लिए आपको अलग से ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, ऐसे नेटवर्क के दरमियान ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी जहां पर फीस कम लगती है। और वॉल्यूम बनाने के लिए कम से कम $100, $200, $300 आपको जो है ब्रिज करना पड़ेगा एक ट्रांजैक्शन में, ताकि अगर आप 10-12 ट्रांजैक्शन भी करो तो $4-5 हज़ार का वॉल्यूम जनरेट हो जाए। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं आबरा का डाबरा। इसको जो है पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था, लेकिन यहाँ पर मुझको एक और नई चीज यहाँ पर बतानी है। आपको बेसिकली यहाँ पर देखना है कि कितने ऐसे चेन हैं जिनके दरमियान आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मून रिवर एक ऐसा चेन है जो कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में दोबारा से आबरा का डाबरा को इंक्लूड किया है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको चेन लिस्ट के ऊपर चले जाना है और यहाँ पर लिखना है मून रिवर। ये वाला जो नेटवर्क है आपके सामने आ जाएगा। ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करें और इस नेटवर्क को ऐड कर लें। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है तो स्विच कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। BSC के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर कहीं पर भी मेम टोकन को बाय करें, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेम टोकन कैसे बाय करना है। मेटामास्क के अंदर ही आप बाय कर सकते हैं, अपने पॉलीगॉन से, अपने BSC से, मतलब कि BNB से, किसी भी टोकन से आप इस टोकन को बाय कर सकते हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जिस भी नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए वो सभी कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस टोकन को छोटे मोटे अमाउंट से बाय करें। ये जो है स्टेबल टोकन है, ठीक है। किसी भी नेटवर्क के ऊपर बाय करें। मान लो कि अगर आपने BSC चेन के ऊपर इस टोकन को बाय करके रखा है तो यहाँ से आपको ये टोकन भेजना है मून रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, एक नया नेटवर्क ऐड हो जाएगा। बाकी रही बात कि जब मून रिवर के ऊपर आपके पास ये टोकन्स आ जाएंगे तो मून रिवर से जब आप इनको दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजेंगे तो आपको मून रिवर का टोकन चाहिए होगा जिसमें फीस कटेगी। तो ये टोकन आपके पास कैसे आएगा, उसका एक आसान तरीका है, या तो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से इस टोकन को बाय करके आप विड्रॉ कर लें अपने वॉलेट में, या फिर आप लीफाई के ऊपर आ जाएं जो कि अब jumper.exchange हो गया है। यहाँ पर आप क्या करें, पॉलीगॉन से USDC या USDT, मतलब कोई भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन हो, BSC हो, आर्बिट्रम हो, ऑप्टिमिज्म हो, वहां पर आपके पास जो फंड्स पड़े हैं उनको कन्वर्ट करें। क्रॉस चेन ब्रिजिंग आपको यहाँ पर करनी है। मून रिवर का नेटवर्क आपको यूज करना है और बदले में आपको मून रिवर का टोकन लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, $5 अगर पॉलीगॉन से मैं भेज रहा हूं तो मून रिवर के ऊपर 0.87 मून रिवर टोकन्स मुझको मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने आपको यूज करके दिखाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको नेटवर्क चूज करना है, टोकन चूज करना है और ब्रिजिंग कर लेनी है, ठीक है भाई। तो ये वाला काम भी हो गया। उसके बाद अब आपको मजीद क्या करना है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से चेन लिस्ट के ऊपर आ जाना है। 2 और नेटवर्क हैं जो कि आपको ऐड कर लेना है। पहला नेटवर्क है नोसिस चेन। चेन लिस्ट के ऊपर आके नोसिस लिखोगे, ये नेटवर्क आपके सामने आ जाएगा, इसको मेटामास्क में ऐड कर लें। दूसरा नेटवर्क है सेलो मैननेट। तो ये जो सेलर चेन है बेसिकली इसको भी आपको ऐड करना है। ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करें, ये दोनों नेटवर्क पहले ऐड कर लें। उसके बाद आपको एंजल प्रोटोकॉल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर पॉलीगॉन का नेटवर्क चूज करते हैं, आर्बिट्रम करते हैं, ऑप्टिमिज्म करते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलीगॉन का नेटवर्क यहाँ पर चूज करें। पॉलीगॉन का नेटवर्क चूज करने के बाद ये जो AG यूरो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और थोड़ा बहुत ये टोकन आपको बाय कर लेना है। पॉलीगॉन के ऊपर आपके जो भी फंड्स हैं उसके थ्रू आपको ये टोकन बाय करना है। जैसे कि मेरे पास USDC पड़ा है, आप चाहें तो मैटिक के जरिए भी बाय कर सकते हैं। किसी भी टोकन के जरिए आपको बस ये टोकन बाय करना है। तो मैं यहाँ पर $2 से इस टोकन को बाय कर लेता हूँ। आप चाहें तो ज्यादा अमाउंट से भी इसको बाय कर सकते हैं, मुझे बस आपको ये करके दिखाना है। अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन जब हो जाएगी तो उसके बाद आपको स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क में यूज नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर फीस बहुत ज्यादा लगती है। जब कैश ट्रैकर के ऊपर आपको फीस कम दिखाई दे तो आप इथेरियम का नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, एक बार तो कम से कम यूज कर सकते हैं। बहरहाल हम इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर लेते हैं।
तो ये टोकन्स मेरे पास आ जाएंगे। तो भाई ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये साइड में दिखाई दे रहा है ब्रिज का ऑप्शन, इस ब्रिज के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें पहले भी कुछ ट्रांजैक्शन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पॉलीगॉन से आपको कुछ फंड्स भेजने हैं। कहाँ भेजना है, आपको नए नए नेटवर्क यूज करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो नोसिस चेन हमने अभी ऐड किया था, इस नोसिस चेन को हम चूज कर लेते हैं और छोटा सा अमाउंट जो है यहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से नया कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा, दूसरा कोई नया चेन यहाँ पर यूज होगा। आज की वीडियो का बेसिकली जो पर्पस है ना, वो वॉल्यूम जनरेट करना नहीं है। आज की वीडियो का पर्पस बेसिकली क्या है कि आपको कैसे पता चले कि आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट यूज किए हैं, कितने चेन आपने यूज किए हैं, कैसे ये जो चेन्स हैं इनको बढ़ाना है, कैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ताकि आपका जो वॉलेट है उसकी रैंकिंग इंक्रीज हो पाए। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी बड़े अमाउंट से मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, छोटे अमाउंट से कर रहा हूँ। बस आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से ट्रांजैक्शंस कर पाएं, डिफरेंट चेन्स को यूज़ कर पाएं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर पाएं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये सभी ट्रांजैक्शन जो है लेयर 0 के ऊपर हो रही हैं। सब चीज़ें मैंने वेरीफाई करके देखी हैं। मैं अभी आपको करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जो टैब्स हैं वो खुले पड़े हैं, कंप्यूटर भी सही से काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टैब्स मैंने खोल के रखे हैं, तो इसलिए अभी मैं दूसरे टैब्स नहीं खोल रहा। थोड़े से फंड्स मैंने आपको नोसिस चेन के ऊपर भेज के दिखाए। दूसरा आपको क्या करना है, दोबारा से ये जो पॉलीगॉन है यहाँ से आपको कुछ फंड्स भेजने हैं। कहाँ भेजना है, सेलो मैननेट के ऊपर। पहले नोसिस चेन के ऊपर भेजा, अब जो है सेलो मैननेट के ऊपर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रिज कर लेता हूँ। अब इसमें एक और नया चेन यूज हो रहा है, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ट्रांजैक्शन को यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली ट्रांजैक्शन भी थोड़े टाइम में हो जाएगी, इसको कंफर्म होने में टाइम लगेगा। तो जब तक यहाँ पर ये कंफर्म होता है मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जो पिछली ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, चेक ब्रिज ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें ये जो पिछली ट्रांजैक्शंस मैंने की है, ये डेस्टिनेशन चेन है, ये जो है सोर्स चेन है, और ये जो लेयर 0 ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक और टैब खुल जाएगा जहां पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। तो अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। अब आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो सेलो नेटवर्क है यहाँ से आपको कुछ फंड्स भेजने हैं नोसिस चेन के ऊपर, और नोसिस चेन से कुछ फंड्स आपको भेजने हैं सेलो मैननेट के ऊपर। तो नेटवर्क को यहाँ पर स्विच कर लेते हैं। पहले नोसिस चेन से सेलो चेन के ऊपर कुछ फंड्स को भेजेंगे, फिर बाद में सेलो नेटवर्क से नोसिस चेन के ऊपर कुछ फंड्स को भेजेंगे, सेलो से आर्बिट्रम के ऊपर भेजेंगे, सेलो से ऑप्टिमिज्म के ऊपर भेजेंगे। तो ये सभी नए नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूज होते चले जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को 100 तक भी ले जा सकते हैं। ये जो ड्यून के ऊपर डेटा है या 10 के ड्रॉप के ऊपर डेटा है, ये जो है अनकम्प्लीट है। मैंने काफी सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूज किए हैं। तो अब इसमें और क्या करना है, नोसिस चेन और सेलो मैननेट के ऊपर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करनी है। इनको यूज करना है एज अ सोर्स चेन, एज अ डेस्टिनेशन चेन, लेकिन उसके लिए नोसिस चेन के ऊपर आपकी जो फीस लगती है एक्सटाइम में लगती है, और सेलो मैननेट के ऊपर आपकी जो फीस लगती है सेलो टोकन में लगती है। तो ये टोकन आपको अपने वॉलेट में लाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सैटेलाइट ब्रिज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप पॉलीगॉन का नेटवर्क चूज कर लें। यहाँ पर अपने टोकन्स जो आपके पास पड़े हैं, चाहे वो XLR USDC है या USDT है, मतलब कोई भी टोकन जो आपके वॉलेट में है, आपको सिंपली क्या करना है वो यहाँ पर पुट करना है। जैसे कि USDC में लिख रहा हूँ, तो ये USDC टोकन मेरे पास आ गया। इसको मैं चेक मार्क करूंगा तो इसके जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से छोटे अमाउंट से $5-6 का आप क्या करें, सेलो टोकन बाय कर लें, क्योंकि आगे चल के सारी जिंदगी के लिए भी आपको ये काम आता रहेगा। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है। पॉलीगॉन से यहाँ पर नेटवर्क कौन सा है, सेलो नेटवर्क है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज से सेलो टोकन को बाय करके अपने वॉलेट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन अगर आपको डेक्सेस यूज करना है तो आपको मैं ये ऑप्शन बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेलो का नेटवर्क चूज करें, USDC हो USDT हो, उसको जो है कन्वर्ट करें सेलो टोकन में, यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें। आपको दूसरे एंड के ऊपर सेलो टोकन्स मिल जाएंगे। तो आप सेलो नेटवर्क से अपने जो फंड्स हैं, यहाँ पर जो हमने यूज किया था AG यूरो जो टोकन हमको मिला था सेलो नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ से भेजा था, तो उस टोकन को आप नोसिस चेन के ऊपर भेज सकते हैं या फिर किसी और नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हैं। तो सेलो का जो प्रॉब्लम है वो तो XLR ब्रिज से सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि ये टोकन आपको मिल जाएगा। बाकी रही बात नोसिस चेन की, तो दोबारा से डाई टोकन किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय करके आप भेज सकते हैं अपने वॉलेट में, या फिर ये जो जंपर एक्सचेंज है यहाँ पर आ जाएं, पॉलीगॉन चूज करें, आर्बिट्रम चूज करें, ऑप्टिमिज्म चूज करें, आपकी मर्जी है। आपके पास जो फंड्स पड़े हैं, किसी भी टोकन में जो फंड्स आपके पास पड़े हैं,
यहाँ पर आपको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। नेटवर्क आप यहाँ पर देख लें, नोसिस चेन को मैं चूज कर रहा हूँ। ये जो एक्स टाई लिखा हुआ है, टाई या एक्स टाई एक ही बात है। बहरहाल यहाँ पर मैं एक्स टाई को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से $2 $4 जो है आप ब्रिज कर सकते हैं। आपको जो है एक्स टाई टोकन मिल जाएगा नोसिस चेन के ऊपर। वहां पर आप ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो यही टोकन जो है यूज होगा एज अ फीस। ठीक है दोस्तों, तो ये एंजल प्रोटोकॉल को भी अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चेन्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फीस भी कम लगती है। नोसिस चेन और सेलो नेटवर्क के ऊपर फीस बहुत ही ज्यादा कम लगती है। तो इनकेस अगर आपको वॉल्यूम जनरेट करनी है तो इन दोनों नेटवर्क के दरमियान आप मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन करके वॉल्यूम भी जनरेट कर सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं डीफाई किंगडम की। तो ये वाला जो नेटवर्क है, इसको ऐड करके भी आप कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेन लिस्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है DFK चेन। DFK लिखोगे तो ये नेटवर्क आपके सामने आ जाएगा। ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करें, इस नेटवर्क को ऐड करें। मैंने पहले से ही ऐड करके रखा है तो अप्रूव कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। नेटवर्क ऐड करने के बाद आपको साइनएप्स ब्रिज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर पॉलीगॉन से, आर्बिट्रम से, ऑप्टिमिज्म से, कोई भी चेन आपकी मर्जी का, आपके पास जो फंड्स पड़े हैं जैसे कि USDC है, इसको आपको भेजना है डीफाई किंगडम चेन के ऊपर। यहाँ पर आप देखें DFK चेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सिंपल क्या हुआ, पॉलीगॉन से आपको $2 भेजने हैं DFK चेन के ऊपर। यहाँ पर डायरेक्टली आपको USDC मिलेगा। $2 आप भेजोगे तो मेरे हिसाब से आपको वहां पर $1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर बड़े अमाउंट से आपको फंड्स नहीं भेजने, सिर्फ और सिर्फ $1 या $2 आपको भेजना है, ज्यादा फंड्स आपको नहीं भेजने। तो भाई ये ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अप्रूव करें, ब्रिज करें, ये टोकन्स आपके पास आ जाएंगे DFK चेन के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये जो पॉपअप था इसको पहले बंद करें, उसके बाद यहाँ पर इंटर के ऊपर क्लिक करें। क्योंकि पॉलीगॉन से हमने ब्रिज किया था DFK चेन के ऊपर, तो यहाँ पर नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली डीफाई किंगडम चेन के ऊपर है। नेटवर्क चेंज करने के बाद दोबारा से ये जो पॉपअप आपके सामने है इसको पहले बंद करें। यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन होगा ट्रेडर करके। अभी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको ट्रेडर के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो USDC आपको मिला होगा यहाँ पर, उसको कन्वर्ट कर देना है ज्वेल टोकन में। मार्केट प्लेस के ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, मार्केट प्लेस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ट्रेडर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, इस ट्रेडर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो USDC मिला होगा, क्योंकि आपने पॉलीगॉन से भेजा था, तो उस USDC को कन्वर्ट करना है ज्वेल टोकन में। वटेवर $1, आधा $1 जो भी आपके पास है, आपको उसको कन्वर्ट करना है ज्वेल टोकन में। यहाँ पर अमाउंट पुट करके यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करें, आपको जो है ज्वेल टोकन मिल जाएंगे। ज्वेल टोकन मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ज्वेल टोकन है इनको कन्वर्ट करना है गोल्ड के अंदर। तो ये जो USDC वाला ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, ये जो DFK गोल्ड लिखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो ऊपर लिखिएगा DFK गोल्ड, तो ये टोकन आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0.01 ज्वेल टोकन के साथ आपको इनको कन्वर्ट करना है। 0.01 ज्वेल टोकन आपको यहाँ पर DFK गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर स्वैप करें, ट्रांजैक्शन करें। ये जो DFK गोल्ड टोकन्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसको बंद करें, ट्रेडर को बंद करें। ये जो इन्वेंट्री लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गोल्ड टोकन दिखाई देंगे, ऊपर ऊपर आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। नकली सोना, ये इस नकली सोने को यहाँ पर ब्रिज टोकन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर अमाउंट पुट करें, जैसे कि मैंने 1 पुट किया है। उसके बाद अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद इसको ब्रिज करें। मतलब कि यहाँ पर भी आपके पास 2 ट्रांजैक्शन होंगी, पहले अप्रूवल की, उसके बाद ब्रिज की, तो ये टोकन भी ब्रिज हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन भी आपकी बेसिकली लेयर 0 के ऊपर जाएगी। एक नया कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा, एक नया नेटवर्क यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा कम लग रही है। यहाँ पर आप 30 ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार आपको ये काम कर लेना है। मतलब कि $1 $2 आपने यहाँ पर भेज दिए, इससे आपका कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन वो जो एक्टिव यूजर की कैटेगरी है ना, उसको आप मेंटेन रख सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करके। क्योंकि जब तक एयर ड्रॉप नहीं होता तब तक आपको एक्टिव यूजर बने रहना है। आपने वॉल्यूम भी जनरेट कर लिया, आपने मल्टीपल चेन भी यूज कर लिया, लेकिन आपको एक्टिव तो रहना है ना। तो दूसरे ब्रिजेस यूज करोगे तो यहाँ पर फीस ज्यादा लगेगी, यहाँ पर फीस ना होने के बराबर है। एक तो ये तरीका है जिसके जरिए आप एक्टिव रह सकते हैं। दूसरा वो जो सेलो एंजल प्रोटोकॉल के ऊपर सेलो और नोसिस चेन के दरमियान ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहां पर भी फीस बहुत ही ज्यादा कम लगती है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आखिर में एक बार दोबारा से जेड के ब्रिज को मैं कवर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्रीज करना है तो ये जो NFTs हैं, बहुत सारे चेन्स के ऊपर डिफरेंट NFTs हैं।
इनको आप अलग अलग नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हैं। पहले तो आप इनको मिंट कर लें। हर NFT को आप 5 बार मिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको मल्टीपल डिफरेंट चेन्स के ऊपर भेज सकते हैं। ये जो कोर वाला नेटवर्क है यहाँ पर भी फीस कम लगती है, तो यहाँ से भी आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। ZK ब्रिज का अपना फ्यूचर में भी एयर ड्रॉप आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो ZK मैसेंजर है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर मैसेजेस भेज सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन से पॉलीगॉन के ऊपर कोरडाओ के ऊपर भेजें, फिर पॉलीगॉन से कोरडाओ और बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भेजें, फिर कोरडाओ से पॉलीगॉन और बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भेजें। एक एक मैसेज भेज दें। सारा काम एक दिन में नहीं करना, मैंने आपको बताया कि रिलैक्स होकर करें, कोई जल्दी नहीं है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक आपके पास टाइम है, और मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पर कुछ महीने लगने वाले हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से अपने ट्रांजैक्शंस करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, काइंडली मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लें। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैं वीडियो बना के नहीं बता पाता, ट्विटर के ऊपर मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें कितने कम फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब के ऊपर 14,000 होने को हैं, यहाँ पर अभी तक 3,000 भी नहीं हुए। तो काइंडली यहाँ पर जो पोस्ट मैं करता हूँ उसको रीट्वीट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जो वीडियोस देखते हैं कम से कम वो तो यहाँ पर फॉलो करें। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्विटर के ऊपर जो थ्रेड बनाऊंगा उसको रीट्वीट करिएगा, मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।